साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 25 जून को होने वाला है और साथियों इसके लिए आवश्यक सूचना निकल के आ गई है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो साथियों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह आज की न्यूज़ है कि 25 को सीईटी बीएड परीक्षा यानी कि 25 जून को आपकी परीक्षा होने वाली है और उसके लिए सभी तैयारियां जो है शुरू कर ली गई है। और इस बार एक नई खबर अभ्यर्थियों के लिए यह है कि इस बार राजभवन से जो नियुक्त स्पेशल ऑब्जर्वर होंगे उनकी निगरानी में होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इसके पहले यूनिवर्सिटी की ओर से नियुक्त किए जाते थे स्पेशल ऑब्जर्वर, लेकिन अब की बार राजभवन की ओर से यानी कि राज्यपाल की ओर से यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जर्वर जो स्पेशल ऑब्जर्वर होंगे उनकी निगरानी में होगी बीएड संयुक्त परीक्षा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहता है कि सभी यूनिवर्सिटी कर ले तैयारियों की समीक्षा, यानी कि प्रोफेसर मेहता ने बताया, अशोक कुमार मेहता ने बताया कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि केंद्राध्यक्ष और स्टैटिक ऑब्जर्वर के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा कर ले। कई विश्वविद्यालय ने समीक्षा बैठक करके नोडल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी भेज दी है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि 25 जून को सुबह 8:30 बजे से केंद्र में प्रवेश शुरू होगा, वहीं 10:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। इस बात का भी ध्यान आपके पास होना चाहिए कि आपको सुबह 8:30 बजे तक सेंटर पे पहुँच जाना है। दिए हुए समय से अगर आप 1 मिनट भी डिले करते हैं, 1 मिनट भी देरी करेंगे तो फिर आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दिया जाएगा। परीक्षा हॉल में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है, इसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से आपको दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको उसको समझना है कि राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आयोजित हो रही संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की निगरानी के लिए राजभवन की ओर से स्पेशल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी। 25 जून को 11 शहरों में परीक्षा आयोजित की जानी है। राजभवन के स्तर से सभी जिलों के लिए अलग अलग स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा नोडल यूनिवर्सिटी की ओर से सभी जिलों के लिए नोडल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जा रही है। राजभवन से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर सीईटी बीएड 2024 के लिए नोडल बनाया गया है। नोडल यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्टेट नोडल अधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित राज्य के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर निगरानी के लिए व्यवस्था की गई है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि राजभवन से स्पेशल ऑब्जर्वर और नोडल यूनिवर्सिटी के लिए नोडल ऑब्जर्वर की नियुक्ति सभी शहरों के लिए अलग अलग की जा रही है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के स्तर सभी केंद्रों के लिए स्टैटिक ऑब्जर्वर और स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैयारी भी रहेगी। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा सामग्री शनिवार को भेज दी जाएगी। देखिए यह इसलिए हो रहा है, अब की बार बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे निगरानी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो बिहार हो या देश हो, हर जगह जो है पेपर कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। और जहाँ पेपर लीक हो रहा है इसकी संभावना को भी दूर करने के लिए कि भाई पेपर कहीं से लीक ना हो, इसके लिए भी ठोस कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं ताकि पेपर मतलब कहीं से लीक ना हो। क्योंकि आप देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर पहले ही आ जाता है और ऐसा ना हो इसलिए आपकी ये सारी तैयारियां की जा रही है। देखिए कहाँ तक सफल हो पाता है। बिहार में एग्ज़ाम हो और उसका क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, ये तो बहुत आश्चर्य की बात होती है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक तो बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक था, इसके अलावा अभी नीट का पेपर लीक था, जो अभी इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम माना जाता है सब, उसका पेपर लीक था। तो पेपर लीक होने के मामले में इसके पहले बिहार पुलिस का पेपर लीक था। तो कहने का मतलब कि पेपर हर वक्त आपका लीक होते रहता है। अब देखिए इसमें जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है और सही तरीके से आपका पता नहीं चल पाता है तब तक कुछ करना मुश्किल है। इसलिए आप सभी को अगर कहीं पे भी ग्रुप पे कुछ भी नज़र आए तो उन सब के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कहीं से अगर खबर आ रही है कि ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को करनी है, सूचना वहाँ पे देनी है, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल टीम का नंबर भी है। आप उसके आधार पर उस पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आपका क्वेश्चन पेपर आउट होता है तो पढ़ने वाले व्यक्तियों को घाटा होता है। जो पढ़े हुए होते हैं उनको दिक्कत होता है, जो ना पढ़े हुए होते हैं वे बना के चले आते हैं, जो पढ़े हुए होते हैं वो थोड़ा कम बना के आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर अगर आउट होता है तो इससे घाटा अभ्यर्थियों को है जो पढ़ने वाले हैं।
हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस पेपर में वैसा कुछ भी नहीं होगा। जो अभी तक एग्ज़ाम हुआ है 2020 से, अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। वैसा भी इस बार भी देखने को मिलेगा। आपकी निष्पक्ष परीक्षा होगी, कोई भी आपकी परीक्षा में दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी करें और रूल को फॉलो करें। आपको 8:30 बजे तक केंद्र पर हर हाल में पहुँच जाना है। अगर बहुत ज़्यादा विलम्ब हुआ आपको तो 10:30 तक तो पहुँच ही जाना है। उससे 1 मिनट भी अधिक आपका होता है तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुँच पाएंगे। अगर हमारी बात मानिए तो वही 8:30 से 9 बजे तक आप पहुँचिए, क्योंकि देखिए अंदर आप जाके रहेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें भरनी होती है, तो वहाँ पे आपका हेल्प होगा। अगर मान लीजिए 10:30 में आप एंट्री करेंगे, फिर जाएंगे जल्दबाजी में सब चीज़ करेंगे, तो फिर गलतियाँ होने की चांसेस ज़्यादा होती है। वहीं बात करें मुजफ्फरपुर में तो 25,916 परीक्षार्थी शामिल होंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इसमें से अगर महिला की बात करें तो 13,946 महिला हैं और 11,970 पुरुष अभ्यर्थी मुजफ्फरपुर में केवल शामिल होने वाले हैं। तो साथ ही ये अपडेट थी आप लोगों के लिए कि भाई जब भी आप एग्जाम देने जाए तो इन सभी चीज़ों का फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे राजभवन की ओर से की बार स्पेशल ऑब्जर्वर की निगरानी की गई है। तो इसलिए कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो आपकी परीक्षा है वो समय पे होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि परीक्षाएं बढ़ेगी टाइम, उसका अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कल के बाद परसों आपका नेक्स्ट परीक्षा है, उससे पहले हम एक बार आपको वीडियो देंगे कि भाई आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या लेके जाना है और परीक्षा हॉल के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक वीडियो आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।